शहर के कोलाहल और भागदौड़ से दूर एक सुंदर पहाड़ी कस्बा था, सकुरा नगरी। ये जगह अपनी वसंत ऋतु के लिए प्रसिद्ध थी, जब चारों ओर गुलाबी चेरी ब्लॉसम सकुरा खिल उठते थे। इसी नगरी में रहता था युमा, एक शांत, संवेदनशील और अंतर्मुखी युवक जो अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। उसे किताबें पढ़ना, चाय की दुकान पर घंटों बैठना और लोगों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वहीं दूसरी ओर थी अयाने, एक चंचल, हंसमुख और निडर लड़की जो हमेशा अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती थी। उसे संगीत पसंद था और वह अपने छोटे से वायलिन को हमेशा अपने साथ रखती थी। उसकी हंसी पूरे वातावरण को जीवंत कर देती थी। पहली मुलाकात। एक दिन जब बसंती हवा के साथ चेरी ब्लॉसम के फूल झड़ रहे थे, युमा अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान में बैठा था। वह किताबों की दुनिया में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। अरे, तुम हमेशा इतनी गंभीर किताबें ही पढ़ते हो क्या? एक मीठी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने ऊपर देखा। अयाने खड़ी थी, हाथ में वायलिन और चेहरे पर शरारती मुस्कान। युमा थोड़ा झिझका, लेकिन फिर धीरे से बोला, मैं कहानियों में खो जाना पसंद करता हूं। अयाने हंस पड़ी। अगर कहानियों में ही जीना है तो उन्हें महसूस भी करना चाहिए। किताबों से बाहर भी एक दुनिया है। यह उनकी पहली मुलाकात थी, एक गंभीर लड़का और एक चंचल लड़की। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी एक अनकहा आकर्षण उन्हें जोड़ने लगा। धीरे धीरे बढ़ता प्रेम। अयाने और युमा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे अक्सर कस्बे के पुराने पुल पर बैठकर बातें किया करते। अयाने उसे अपने वायलिन पर मीठी धुनें सुनाती और युमा उसे नई नई कहानियां सुनाया करता। एक दिन जब बारिश हो रही थी, अयाने ने छतरी को फेंक दिया और बारिश में भीगने लगी। युमा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हंसते हुए बोली, बारिश की बूंदें दिल के जख्मों को धो देती हैं। तुम भी महसूस करो, युमा। उस दिन पहली बार युमा ने अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि अयाने सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, वह उसके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। प्रेम का इजहार। एक दिन जब पूरे कस्बे में सकुरा के फूल झड़ रहे थे, अयाने और युमा पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़े थे। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। युमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अयाने, तुम्हारे बिना यह दुनिया अधूरी लगती है। तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर कहानी हो। अयाने मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, युमा, क्या तुम जानते हो कि मेरा वायलिन क्यों खास है? युमा ने सिर हिलाया। क्योंकि जब मैं इसे बजाती हूं तब मेरी धड़कन इसकी धुनों में समा जाती है, और आज पहली बार मेरी धड़कन सिर्फ एक इंसान के लिए बजी है, वो हो तुम। युमा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। सकुरा के फूल उन पर बरस रहे थे और हवाओं में प्यार की खुशबू थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अयाने को एक गंभीर बीमारी थी जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। जब युमा को पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने डॉक्टरों से संपर्क किया, इलाज की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अयाने की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसने युमा के सामने कभी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की। एक दिन जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, उसने युमा से कहा, अगर मैं चली भी जाऊं तो वादा करो कि मेरी धुनें हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगी। युमा ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। अयाने ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी कहानियां हमेशा अमर रहेंगी युमा, और मैं हमेशा तुम्हारे शब्दों में जिंदा रहूंगी। अनंत प्रेम। अयाने चली गई, लेकिन उसकी यादें, उसकी धुनें, उसकी हंसी हमेशा युमा के साथ रहीं। हर साल जब सकुरा के फूल झड़ते, युमा उस पहाड़ी पर जाकर अपनी डायरी खोलता और अयाने के नाम एक नई कहानी लिखता। उसकी धड़कनें अब भी उसी धुन पर धड़कती थी जो अयाने ने उसे सिखाई थी। यह प्रेम अमर था, एक ऐसी प्रेम कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी। अयाने के जाने के बाद युमा पूरी तरह टूट चुका था। उसकी हंसी, उसका चंचलपन, उसकी आवाज, सब कुछ अब यादों में सिमट गया था। कस्बे की गलियों में घूमते हुए भी उसे ऐसा लगता जैसे अयाने कभी भी किसी मोड़ से निकलकर कहेगी, अरे युमा, इतनी गंभीरता अच्छी नहीं होती। लेकिन अब सन्नाटा था, सिर्फ अकेलापन। यादों के साए युमा अब पहले जैसा नहीं रहा। वह फिर से किताबों की दुनिया में लौट गया, लेकिन इस बार कहानियां उसे सुकून नहीं देती थी। अब उसकी हर कहानी अयाने के इर्द गिर्द घूमती। उसने अयाने के पसंदीदा स्थानों पर जाना शुरू किया, पुराना पुल,
चेरी ब्लॉसम के पेड़, पहाड़ी का सबसे ऊंचा सिरा। हर जगह बस उसकी यादें थी, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून उसे मिलता था अयाने के वायलिन के पास। उसने वायलिन को सहलाया और सोचा, क्या मैं इसे बजा पाऊंगा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप गई। उस रात पहली बार उसने खुद से वादा किया, अयाने की धुन को हमेशा जीवित रखूंगा। है संगीत में प्रेम। युमा ने धीरे धीरे वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। हर रात वह छत पर बैठकर उन धुनों को दोहराने की कोशिश करता जो कभी अयाने बजाया करती थी। पहले तो धुनें अधूरी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे संगीत में आत्मा बसने लगी। उसकी उंगलियां अब वही सुर छेड़ने लगीं जिन्हें सुनकर अयाने मुस्कुराया करती थी। फिर एक दिन कस्बे में वार्षिक सकुरा संगीत महोत्सव होने वाला था। यह वही महोत्सव था जिसमें अयाने हर साल वायलिन बजाया करती थी। युमा ने मन बना लिया, इस बार मैं अयाने के नाम पर वायलिन बजाऊंगा। भावनाओं की शक्ति। महोत्सव के दिन जब मंच पर उसकी बारी आई तो पूरा कस्बा उसे देख रहा था। वह घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि अयाने वहीं थी, ठीक उसके पास। उसने वायलिन उठाया और बजाना शुरू किया। संगीत हवा में घुल गया, सकुरा के फूल झड़ने लगे और जैसे पूरा वातावरण भावनाओं से भर गया। यह सिर्फ एक धुन नहीं थी, यह प्रेम का इजहार था। यह एक न खत्म होने वाली कहानी थी, यह अनमोल प्रेम था। भीड़ में कई लोगों की आंखें नम थी। युमा के लिए यह सिर्फ संगीत नहीं था, यह अयाने को दोबारा जीवित करने की एक कोशिश थी। प्रेम की अनंतता। उस रात जब युमा पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर बैठा था, उसे हल्की हल्की हवा में एक जानी पहचानी सुगंध महसूस हुई। और फिर उसने हल्की आवाज सुनी, युमा, तुमने मेरी धुन को अमर कर दिया। युमा ने आंसू भरी आंखों से आसमान की ओर देखा। चेरी ब्लॉसम के फूल झड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अयाने मुस्कुरा रही है। युमा समझ चुका था, असली प्रेम कभी मरता नहीं, वह हमेशा जिंदा रहता है, बस किसी धुन, किसी शब्द या किसी याद में। समाप्त। लेकिन प्रेम अमर रहेगा। अनमोल प्रेम, पुनर्जन्म की प्रतिज्ञा, नई सुबह, नया एहसास। युमा के दिल में अब भी अयाने के जाने का दर्द था, लेकिन संगीत ने उसे सहारा दिया। वह अब भी हर रोज पहाड़ी की चोटी पर बैठकर वायलिन बजाता था, मानो अयाने को महसूस कर रहा हो। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। वह पहाड़ी पर बैठा था जब अचानक उसे किसी की पदचाप सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की वहां खड़ी थी, लंबे काले बाल, मासूम आंखें और हाथ में वायलिन। युमा का दिल जोरों से धड़क उठा। तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? लड़की ने पूछा। युमा उसे देखता ही रह गया। ये आवाज, ये मासूमियत, ये वायलिन, ये सब अयाने की याद दिला रहे थे। मैं बस यूं ही, उसने घबराकर जवाब दिया। लड़की मुस्कुराई। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूं? युमा ने सिर हिलाया। लड़की ने धीरे से अपना वायलिन उठाया और बजाना शुरू किया। युमा स्तब्ध रह गया। यह वही धुन थी जो अयाने बजाया करती थी। हर सुर, हर लय बिल्कुल वैसी ही। तुम्हें यह धुन कहां से मिली? युमा ने हैरानी से पूछा। लड़की ने सिर झुका लिया। लेकिन जब भी मैं इसे बजाती हूं, ऐसा लगता है कि यह मेरी आत्मा में बसी हुई है। युमा के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठी। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अयुमी। क्या यह अयाने का पुनर्जन्म था? युमा को महसूस हुआ कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। अयाने के जाने के बाद उसका संगीत, उसकी आत्मा शायद किसी नए रूप में लौट आई थी। उस रात जब युमा घर लौटा तो उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, अगर प्रेम सच्चा हो तो वह समय और जन्मों की सीमा को भी पार कर सकता है। अब उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत हो रही थी। युमा अब हर दिन अयुमी से मिलता। दोनों पहाड़ी की चोटी पर बैठकर वायलिन बजाते, हंसते और चुपचाप आसमान को निहारते। लेकिन युमा के मन में एक सवाल अब भी था, क्या अयुमी सच में अयाने का पुनर्जन्म थी? एक दिन जब दोनों झील के किनारे बैठे थे, युमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अयुमी, तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम पहले भी इस जगह आ चुकी हो? अयुमी चौंकी, फिर गहरी सोच में पड़ गई। मुझे अक्सर अजीब अजीब सपने आते हैं। सपने में मैं किसी को वायलिन सिखा रही होती हूं, कोई मेरा नाम पुकारता है, अयाने। युमा का दिल जोर से धड़क उठा। यादुमी ने आगे कहा, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था,
मुझे लगा था कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूं। अजीब है ना? युमा की आंखों में नमी आ गई। वह समझ चुका था अयाने की आत्मा कहीं न कहीं अयुमी में बस गई थी। पर सवाल यह था, क्या अयुमी को भी यह एहसास होगा? संगीत का जादू। अगले दिन युमा ने अयुमी को अपने घर बुलाया। उसने अयाने का पुराना वायलिन निकाला और कहा, इसे बजाओ। अयुमी ने वायलिन को छुआ और अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी उंगलियां खुद ब खुद चलने लगीं, जैसे कोई पुरानी यादें जाग गई हों। धुन वही थी जो कभी अयाने बजाती थी। युमा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सिर्फ एक संगीत नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था, अनमोल प्रेम की अमृता। अयुमी ने वायलिन बजाने के बाद गहरी सांस ली और युमा की ओर देखा। युमा, क्या हम पहले भी मिले थे? युमा मुस्कुराया और धीरे से कहा, शायद प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। अयुमी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा, जहां सकुरा के फूल चढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य आत्मा दोनों को आशीर्वाद दे रही हो, क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता।